ठीक है, अभी हम देखने वाला है ड्यूटरोनॉमी, द फिफ्थ बुक ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट, एंड इट कम्स इन द फिफ्थ पोजीशन इन पेंटाटुक। पंच ग्रंथ में पांचवें भाग में आता है। इट इज आल्सो रिटन बाय मोसेस। सो इसका हिंदी में व्यवस्था विवरण, जो व्यवस्था पहले से मिला था उसको और एक बार विवरण करना पड़ा, क्योंकि नाउ इट इज द टाइम टू रिसीव द प्रोमिस्ड लैंड। सो ड्यूटरोनॉमी शब्द ग्रीक का दो भाषा से आता है, ड्यूटरो प्लस नोमियो। ड्यूटरो मतलब रिपीट, दोबारा बताना, नोमियो मतलब लॉस, नियम, इंस्ट्रक्शन। सो ड्यूटरो नोमियन, ड्यूटरोनोमियन मीन्स रिपीटेशन ऑफ द लॉ, नियमों को और एक बार दोहराना। हिब्रू में देवारिम करके है, देवारिम, DEVARIM। इब्रानी भाषा में देवारिम, DEVARIM, देवारिम ऐसे लिखा है ना कमल, देवारिम देवारिम। Hebrew word na sir. Elle Haddebarim, that is also there. So in Hebrew, Devarim. Second one, Elle Haddebarim, ELLEH, HADDE, EH, HADDE, PARIM। Hebrew में क्या था sir? हिब्रू में ही बोला अभी, देवारिम। उसका मतलब है these are the words of God, these are the words of the Lord, these are the words of the Lord, these are the words of the Lord। DEVARIM, I think it has different spelling, VARIM भी आता है। हिंदी में ऐसा होगा सर? हिंदी में व्यवस्था विवरण। नहीं, हिब्रू का अर्थ परमेश्वर का वचन। ये है परमेश्वर का वचन। वचन सर, ये तो सो ड्यूटरोनॉमी कहाँ हो रहा है करके पूछा तो जॉर्दान नदी का आसपास में मोआब करके जगह का वहां हो रहा है। इस बात है मतलब प्रचार की जगह, स्टेज, कलीसिया। तो ड्यूटरोनॉमी का एक शब्द में बताया तो मूसा का प्रचार करके भी हम माना जाता है। हमको सोच सकता है क्योंकि व्यवस्था को फिर विवरण करने को हम क्या बुलाता है? प्रीचिंग, सरमन। सो मूसा का क्या है? सरमन है। सो वी विल डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। पूरा ड्यूटरोनॉमी को व्यवस्था विवरण को 3 भागों में बांटेंगे। चैप्टर 1 वर्सेस चैप्टर 1 to 11 फर्स्ट पार्ट, चैप्टर 1 से लेकर 11 तक पहली विभाग या डिवीजन, अध्याय 1 से लेकर 11 तक पहला। मोसेस कॉल्स इस्राएल टू फेथफुलनेस, मूसा ने इस्राएलियों को बुलाकर याद दिलाता है विश्वासी योगी बने रहना, क्योंकि परमेश्वर ने इतना बड़ा बड़ा काम हमारे जीवन में किया। सो इट स्टार्ट फ्रॉम नंबर 33। नंबर 33 में हमने क्या पढ़ा? मूसा ने क्या किया? इतना दिन का सफर को, एक एक जगह को, हर एक बातों को लिखना शुरू किया। सो मूसा ने व्यवस्था विवरण का पहली भाग में इस्राएल लोगों को बुलाकर बोलता है परमेश्वर का विश्वासी योग्यता को याद रखना एंड विश्वासी योगी बनके जीना। सो ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 1 to 11, Moses calls Israel to faithfulness। मूसा इस्राएल लोगों को बुलाकर विश्वासियों के बन के जीने के लिए बोला। अंडर दैट ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 1 में Moses begins a series of speeches reminding the Israelites of God's laws. He recounted the history of Israel since leaving Egypt and their faithlessness the first time God told them to conquer Canaan। मूसा ने अध्याय 1 में और एक बार इजराइल लोगों को
सारी सफर की बातों को याद दिलाता है, साथ ही साथ उन लोगों को अविश्वास की बातों को भी याद दिलाता है. So in chapter 1 Moses is preaching regarding their journey from the beginning point of Egypt, and Moses is preaching that at many times they were out of their faith. So Moses reminded them two things in chapter 1. क्या क्या है? एक, हमारा शुरुआत में सफर कैसे था. दूसरी बात, हमारा सफर में हम परमेश्वर को कितनी बार परीक्षा किया. So chapter 1 clear. Chapter 2 Moses is reminding them regarding their 40 years of journey. 40 साल की सफर के बारे में अध्याय 2 में मूसा इन लोगों को याद दिलाता है. 40 साल का सफर कैसे चला करके याद दिलाता है. 2 अध्याय 2 Moses is reminding them how their journey was during these 40 years. Then he also reminded them the victory over King Sihon in the land of Amorites. Amorite के राजा के साथ युद्ध में कैसा विजय पाया था वो भी याद दिलाया. So chapter 2 contains two main points. First one, victory over Amorites, and the first one, it is all about the journey of 40 years, and the second one, victory over Amorites. That is chapter 2. Chapter 3. सर ये जो दूसरे अध्याय में है वो जो लड़ाई हो चुकी है उसके बारे में बता रहे हैं ना. हाँ, पूरा रिपीटेशन है. अभी इजराइल लोगों का कहानी इजिप्ट से निकलने से लेकर अभी हम थोड़ी समय कहां तक बोल के बंद किया वहां तक रिपीट होता है. दैट इज कॉल्ड ड्यूटेरोनॉमी. दोबारा रिपीट करना. सो चैप्टर 3 अगेन मोसेस इज रिमाइंडिंग देम द विक्ट्री ओवर ओग ऑफ बाशान, एंड जोर्दान की वहां रूबेन और गाद का जमीन विभाजन करके कैसा दिया था वो भी याद दिलाता है. सो मोसेस इज रिमाइंडिंग देम how the things took place when they were near to Jordan. Example, we studied, we came across Jordan में क्या किस किस को वहां बसा करने के लिए मना आया था. Who thought to stay there? Reuben and Gad. So Moses reminded them these things. Then in chapter 3 Moses asked permission to God that he should also enter into the land of promised land. मूसा ने पूछा परमिशन, मुझे अभी वहां जाने का परमिशन देना. मूसा का परमिशन मना किया था ना. मूसा को और किसको मना किया था? आरोन तो मर गया. सो मूसा ने परमिशन पूछा, परमिशन कैंसल. दैट इज इन चैप्टर 3. सो एग्जाम में सवाल ऐसा आएगा, इन विच चैप्टर, इन विच बुक मोसेस आस्क्ड परमिशन टू गॉड फॉर एंटरिंग इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड. वाचा का देश में जाने के लिए मूसा ने परमेश्वर से कौन सा अध्याय कहां परमिशन पूछा? कहां पूछा दीपक? कौन सा अध्याय में पूछा? मतलब आप इधर नहीं है, अभी भी क्रिकेट स्टेडियम में है क्या? फिर क्या सोच में बैठा है? Bernardo, in which chapter? Deuteronomy chapter 3 verse 23. Deuteronomy chapter 3 verse 23. दीपक पढ़ो. At that time I earnestly prayed. इतना ही लिखा है सर. 23. At that time I earnestly prayed. 24. Sovereign Lord, I know that you have shown me only the beginning of the great and wonderful things you are going to do. There is no God in heaven or on earth who can do the mighty things that you have done. और Let me cross the river Jordan, Lord, and see the fertile land on the other side. so this is the proof that these 5 books were written by Moses. वहां मी करके लिखा है, पढ़ के देखो. मुझे ऐसा करके लिखा है ना हिंदी में, मुझे
परमेश्वर मुझे मेरा ऊपर गुस्सा था। 26 पढ़िए हिंदी में। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी न सुनी। But the Lord was angry with me because of you and would not listen to me. And the Lord said to me, enough from you. Do not speak to me of this matter again. परमेश्वर ने मूसा से क्या बोला? मुझसे कहा बस कर, इस विषय में फिर कभी तुझसे बात न करूंगा। So that is chapter 3. Chapter 4. Moses reminded the Israel to keep God's laws and forbid them from crafting physical images of God or worshipping idols. अध्याय 4 में मुख्य बात क्या है? मूसा ने लोगों से बोला परमेश्वर की आज्ञाओं का पक्का पालन करना, आपके हाथों से लकड़ी से या सोना चांदी से भी कोई परमेश्वर का मूर्तियों को नहीं। ये कहाँ बोला था? ये फैन चालू करना प्रवीण। कहाँ बोला गया था पहले? 10 आज्ञा। Do not make any idols. He reminded the Israelites that they had a unique relationship with God that no other nation enjoyed. दूसरी बातें क्या दिलाया? क्या याद दिलाया? इस्राएल लोगों से बोला तुम लोगों का और परमेश्वर का रिश्ता इस दुनिया में किसी जाति को भी नहीं मिला. So 2 things to remember in chapter 4. First one, he reminded them कोई भी परमेश्वर को सिंबल कभी नहीं बनाना, मूर्तियों के नहीं बनाना. दूसरी बात, तुम लोगों का और परमेश्वर का रिश्ता का जैसा रिश्ता इस दुनिया में किसी को भी नहीं मिला. Then chapter 5, before entering into the promised land, Moses reminded the people of 10 commandments and how God gave his law for fathers in the wilderness of Mount Sinai. You have to keep in your mind, those who are listening this, they don't know the story that happened in the history because they died. जनरेशन आगे बढ़ते गया, उनके बच्चे लोग हैं अभी कलीसिया में, लोग नया है. they are not the old people, they are the new generation. So it is necessary that the rules should be repeated. Now you understood what is the purpose of repeating the thing. So in chapter 5 मूसा ने बोला ये 10 आज्ञा को और एक बार सबको याद दिलाया, सबको सिखाया, क्योंकि पुराना लोग मर गए, अभी नया लोग है. Coming to chapter 6, Moses insisted the Israel teach the laws of God to their children so they would not be forgotten in the future generation. So हम क्रिश्चियन एजुकेशन पढ़ने के समय ये बातें हम पढ़ा था शायद. मूसा ने ये सब कुछ सिखाकर वहां का लोगों को बोला ये जो नियमों के बारे में आपके बच्चे लोगों को कलीसिया का घर का अंदर ही सिखाना, क्योंकि ये नियम कोई भी नहीं भूलेगा. कौन सा अध्याय? चैप्टर 6. Coming to chapter 7. God forbid the intermingling of the Israel and the pagan Canaanite people. When the Israel entered into the promised land, they were to drive out all the former inhabitants of the land. Chapter 7 में परमेश्वर ने इजराइल लोगों से बोला कनान के देश में जाने का समय वहां का लोगों से मिलजुल के जीने के लिए परमिशन नहीं है. You have to send them out. So go in chapter 7, God commanded the people of Israel, you have to send all the people of Canaan to out of the land. You should not make any relationship with them. That is there in Deuteronomy chapter 7. Deuteronomy chapter 8. God disciplined Israel in the wilderness, but he planned to bless them in the land of abundance. Moses warned people against complaints. He knows that they would be tempted to forget God when their lives become more comfortable. In chapter 8, Moses again reminded them, when you get all the blessings, do not forget the blessings of God. First point. अध्याय 8 में मूसा ने लोगों को बताया परमेश्वर के आशीर्वाद मिलने के समय तुम लोगों का बाप दादाओं में एक आदत था. क्या था? मुंह पे खाना रखते हुए फिर भी उल्टा सवाल दिया. इसलिए जब परमेश्वर का अनुग्रह मिला तो उसको समझ के जीना. सेकंड बात है, ये याद दिलाया ये रेगिस्तान के सफर में परमेश्वर तुम लोगों का तैयारी कर रहा था. अध्याय 8 में क्या क्या याद दिलाया? व्हाट आर द थिंग्स रिमाइंडेड इन चैप्टर 8? रेगिस्तान का सफर में ड्यूरिंग दिस ट्रैवल गॉड वाज प्रिपेयरिंग यू. सेकंड थिंग, व्हेन यू गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड, डू नॉट फॉरगेट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. समझ आया? चैप्टर 9.
Chapter 9 is very easy. Moses reminded the people of Israel that do not rebellious against God. मूसा ने लोगों को बताया परमेश्वर के विरोध काम चलाना मत करो, क्योंकि क्या हुआ था ऐसा करने का समय, ये सब बातें याद दिलाया. दैट इज इन चैप्टर 9. ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 10. ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 10 में इतना पाप करने के बाद भी परमेश्वर कितना दयालु था, कितना प्रेम किया, चुने हुए लोगों से करके भी प्रचार किया. चैप्टर 10. In chapter 10, Moses spoke to the people of Israel how much God forgot all these things, or the patience level of God, the merciful character of God, the loving character of God to the people of Israel. Then chapter 11. So the first portion is going to done. Chapter 11. Moses instructed the people of Israel, you guys are under two things, blessings and curses. God wants you to be under blessings, but if you are disobeying the word of God, you will be under curse. मूसा ने लोगों को दो बातों के बारे में बताया, तुम लोग दो बातों के अधीन में हैं, नीचे है ब्लेसिंग्स आशीर्वाद और श्राप. यह श्राप में आना करके परमेश्वर किसी से सोचता नहीं है. अगर आप लोग परमेश्वर की आज्ञा मान के जिया तो तुम लोग कहाँ आएगा, आशीर्वाद की नीचे आएगा. इफ यू आर नॉट ओबेइंग, अगर आज्ञा को नहीं पालन किया, कहाँ आएगा, कर्स. बाय सेइंग दिस फर्स्ट पोर्शन 1 से लेकर 11 तक खत्म. यू अंडरस्टूड? सो टू कीप दिस इन योर माइंड, what all the main 11 preaching topics you will find in the book of Deuteronomy. 11 अध्याय में 11 बातें हमने सीखा. पहले मैंने क्या बोला था, ये मूसा का क्या है, सरमन है, प्रचार है. अभी कितना सरमन टॉपिक मिला हमको, प्रचार का कितना टॉपिक मिला, 11 टॉपिक मिला. समझ आया? Coming to chapter 12. So we came across 11 sermon topics that is written in chapter 1 to 11 in Deuteronomy. समझ आया सबको? Coming to chapter 12. Chapter 12. God instructed Moses that when they enter into the promised land, he will dwell in between them, among them, in a center place. Just like उन लोगों का सफर में टाबरनाकल था, इधर वो लोग सेटल होने के बाद परमेश्वर इन लोगों के बीच में बसा करेगा करके चैप्टर 12 में बताया. समझ आया? So in chapter 12 what is the matter, what are the details written? God instructed to the people that he will dwell among the people of Israel. Where? In the promised land. Then chapter 13. Oh, sorry. Chapter 12 to 26, second part. Chapter 12 to 26, second part. Laws regarding worship and leadership and social life. 12 to 26. Laws regarding worship, आराधना के बारे में नियम, अगवा लोगों के लिए नियम, लीडरशिप, सिविल लाइफ, सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन के लिए भी नियम. So in the second division of Deuteronomy contains 3 laws: civil laws, worship laws and leadership laws. Laws regarding Worship, leadership, social life. Then chapter 12, God informed that God will be dwelling among them. परमेश्वर ने क्या बोला, मैं तुम लोगों का बीच में ही बने रहूंगा.
That is chapter 12. Chapter 13. Instruction regarding if anyone is doing idolatry. किसी व्यक्ति मूर्ति से पूजा आराधना किया तो उनसे क्या क्या करना है करके नियम चैप्टर 13 में दिखा. So chapter 13 speaks about if anyone is worshipping any pagan gods. Pagan god मतलब मूर्ति पूजा किया तो उनसे क्या करना है. And the rule was he was to be put to death. उनको क्या करना था, मार डालना था. That is chapter 13. Clear? मैंने एक ही बार बता रहा हूँ, फिर भी रुक रुक के बता रहा हूँ क्योंकि उसका अंदर मैटर क्या है समझ लिया तो ठीक है. तो चैप्टर 13 में क्या लिखा, जो आइडल वर्शिप करता है उसको डेथ तक उसको क्या करना है, उसको क्या करने के लिए बोला, मार डालना. चैप्टर 14. God's dietary laws for the Israel. पढ़िए चैप्टर 14 का दो हेडिंग. Chapter 14 is all about clean and unclean food. शुद्ध और अशुद्ध खाना क्या क्या लिखा है. There are some animals we can eat. There are some animals we can't eat. That is written in chapter 14. We will read and we will find out those are the animals we can eat. So chapter 14 first part clean and unclean animals. Second part how to give tithe. Tithe कैसा देना है, दशमांश कैसा देना है, नियम को दोहराया. So chapter 14 contains two things: details regarding unclean and unclean food and how to give tithe. Tithe का हिंदी Chapter 15, the sabbatical year. The sabbatical year. सबत के बारे में है. सबत के बारे में नहीं, sabbatical year. 7 years. I think 7 years you shall grant a release. For example, it is all about sabbatical year. उदाहरण के लिए एक मालिक ने उनकी दास की जमीन लेके रखा तो साल 7 के बाद क्या करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा. इट इज ऑल अबाउट sabbatical year. Then second part of chapter 15, they have to dedicate their firstborn male animals to the Lord. उनका जानवरों में से पहलौठा लड़का जो होता है जानवर का, उसको किसके लिए देना है. So that is chapter 15. Coming to chapter 16. हमने पढ़ा था feast, Passover, feast of weeks, feast of booths करके. So chapter 16 contains they have to keep certain days. For example, Passover कैसे मनाना है, week, feast of weeks कैसे मनाना है, तंबू का क्या बोलता है त्योहार कैसे मनाना है, सब बातें 16 में लिखा. उसका हेडिंग में आप लोगों को पढ़ सकता है. किस किस के बारे में है 16 में, किसी ने हिंदी में पढ़ी है. पासओवर है, हार्वेस्ट फेस्टिवल मीन्स फीस्ट ऑफ वीक्स, The festival of Saturday. Administration of justice. okay. That coming to chapter 17, there is an inauguration of Supreme Court for dealing cases. एक सुप्रीम कोर्ट की जैसा अभी हमारे बीच में है, एक न्याय स्थान को बनाने का कहानी चैप्टर 17 में लिखा है. न्याय स्थान.
एंड अपॉइंटेड वहां प्रीस्ट को जजेस को अपॉइंटमेंट किया, प्रीस्ट को जजेस को अपॉइंटमेंट किया. सो ड्यूटरॉनमी चैप्टर 17 स्पीक्स अबाउट ए लीगल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एंड प्रीस्ट एंड judges were appointed. Coming to chapter 19. Chapter 18. Priest and judges. Chapter 18 is regarding income of Levites and priests. पुरोहित लोगों के लिए, लेवी लोगों के लिए कितना हम देना है करके बताया. समझ लो, सैलरी, प्रोविजन. पुरोहित लोग पूरा सेवकाई में हैं, इन लोगों को हम प्रोविजन देना पड़ेगा. इनके बारे में कहाँ लिखा है? ड्यूटरॉनमी चैप्टर 18. सो समवेयर व्हेन आई वाज रीडिंग दिस, गलातिया चैप्टर 6 का 6 में लिखा है ना, गलातिया चैप्टर 6 का 6. दैट रिफ्लेक्ट्स हियर. चैप्टर 19. चैप्टर 19. चैप्टर 18 में प्रीस्ट और पुरोहित लोगों को क्या क्या प्रोविजन देना है. सॉरी, चैप्टर 18 में दूसरी बात ये है, मोसेस ने बताया कोई भविष्यवक्त आया तो वो सच्चा है झूठा है करके कैसे समझना है, वो भी बताया. वो चैप्टर 18 का 15 से लेकर पढ़ के देखा तो समझ आएगा. Chapter 18 का 22. When a prophet speak in the name of the Lord, if the word does not come to pass, पढ़ के देखिए वहाँ लिखा है. तो प्रचार यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए तो वो बात यह है, किसी प्रोफेसी ने कि प्रोफेट ने प्रोफेसी किया, ऐसे किया तो सच में नहीं हुआ तो आप लोग उनको डाउट से डरने की जरूरत नहीं, वहां से समझ जाएगा झूठा है सच्चा है. इसलिए आजकल प्रोफेट लोग क्या करने लगा, जो बोलता है वही करना भी लेगा. हर एक मीटिंग में एक व्यक्ति को लंगड़ा का तो चलाना है ना, हम बोला तो नहीं होगा, इसलिए हम प्लान बनाना पड़ेगा. कुछ लोगों का चेहरा याद आया. देन चैप्टर 19. का 3 वचन पढ़िए. सो चैप्टर 19 का फर्स्ट पार्ट में यॉर्दान नदी के किनारे पे इस्राएल लोगों से परमेश्वर ने बोला इधर कुछ सिटीज को बनाना है. You have to construct few cities near to Jordan River. That is the first commandment, first thing. And the second part, it is all about land rights. मैंने बोला था land laws, जमीन के बारे में नियम, अध्याय 19 में. And the third part, किसी को न्याय करना है तो कितना साक्षी होना है. साक्षी का हिंदी क्या है? Witness, गवाही. So chapter 19. It's all about constructing 3 cities. Second one, land, जमीन के बारे में नियम. तीसरी बात, किसी को न्याय करना है तो कितना गवाह होना है करके भी लिखा. चैप्टर 19. चैप्टर 20. चैप्टर 20. Chapter 20 you can see God instructed them whenever there is a war, how God is going to protect them. अध्याय 20 में परमेश्वर इन लोगों से बोला इस सफर में युद्ध तो होगा, ये युद्ध का समय मैं कैसे तुम लोगों को बचाऊंगा. एंड ये युद्ध में आप लोग विजय पाना है तो क्या क्या नियमों को फॉलो करना है. दैट इज चैप्टर 20.
चैप्टर 20 में it is written, it is the rules and regulations that they should follow when they are in warfare, and how God is going to protect them when they are in warfare. Exodus chapter 20, Deuteronomy chapter 20, both meaning comes real, means same. Chapter 21. Chapter 21 has different topics inside of. मतलब अलग अलग चैप्टर में मूसा का अलग अलग प्रचार का टॉपिक हमने पढ़ा. चैप्टर 21 का अंदर बहुत सब पॉइंट्स है. नंबर 1, लॉस रिगार्डिंग अटोनमेंट, मेल मिलाप के बारे में नियम. You are also simply listening, but in report you have to write everything. Don't say I don't have time. Today I will stop Deuteronomy, and today is Wednesday. Friday, Saturday, I will tell you. Chapter 21, first one, Day of Atonement, Mel Milap, and रूल्स फॉर मैरिंग फॉरेन फीमेल्स, परदेशी लड़की लोगों से शादी करने के बारे में नियम. परदेशी लड़की लोगों से शादी करने के बारे में नियम. जन्म का हक के बारे में नियम. बर्थ राइट्स, जन्म का हक, बर्थ राइट्स. देन रेबेलियस बच्चे लोगों के बारे में नियम. रेबेलियस मतलब कुछ लड़का लड़की लोग होते हैं ना हमेशा. रेबेलियस क्या कैसे बोल सकते हैं? द लॉस रिगार्डिंग रेबेलियस चिल्ड्रन, माँ बाप का मान नहीं मानने वाला लोग. हाँ, क्या था वो? अठेला. हाँ, वो जो बच्चा लोग होगा बिल्कुल नहीं सुनता है, उनको क्या पनिशमेंट देना है वो लिखा है. देन लास्ट वन, कर्स ऑफ हैंगिंग ऑन ए ट्री. कर्स ऑफ हैंगिंग ऑन ए ट्री. Coming to chapter 22. Chapter 22. Moses continued teaching God's law to the people. The bulk of the chapter contains laws about sexual misconduct. Chapter 22 में आप लोग देख सकते हैं मूसा का प्रचार कंटिन्यूस चलते ही रहा. एंड चैप्टर 22 में लैंगिक जीवन के बारे में नियम दिया, सेक्सुअल मिसकंडक्ट. चैप्टर 22 पूरा 22 में मूसा का प्रचार कंटिन्यू करते ही रहा. एंड उसमें मुख्य बात यह है वेरियस लॉज, उसमें सेक्सुअल इमोरालिटी के बारे में, लैंगिकता के बारे में. Chapter 22, then chapter 23. Chapter 23 फर्स्ट पार्ट में रूल्स एंड रेगुलेशंस they should follow before they enter into the time of war. युद्ध में जाने से पहले क्या क्या तैयारी करना है उसके बारे में. युद्ध में जाने से पहले क्या क्या तैयार करना है
what all the rules and regulations they should follow before they go into war. And the second one, जो लोग दास लोग घर से भाग जाता है उनके बारे में नहीं है। जो दास लोग होते हैं इनका घर पे जो भाग जाता है उसके बारे में नहीं। And it reflects with Philemon. Coming to chapter 24. हाँ? हाँ? चोरी करके बात से देखो तब पता चलेगा। Chapter 24. Instructions regarding chapter 24 contains different topics. अध्याय 24 में अलग अलग टॉपिक्स के बारे में प्रचार किया। And the first one, divorce, talaq. Divorce, talaq. Farming, किसान या खेती। किडनैपिंग, किसी ने किसी को उठा के लेके गया उसके बारे में नियम। हाँ, किडनैपिंग करता है, करना है किसी को, आज भी होते हैं सर। पंकज, किडनैप करना है। बहुत लोग तो किडनैप करके शादी करता है सर, आज भी। आप ये नहीं लिखा तो आपका किडनैप मैं करूँगा। किडनैप का मतलब यह है जबरदस्ती से पकड़ के एक जगह पे बिठा के जबरदस्ती से वो काम करवाना। Then next topic, न्यूली बेड, नया शादी किए लोगों के लिए नियम है जो ये तो पढ़ना पड़ेगा। कहाँ लिखा है, किसी को मिला? हाँ, पांचों वचन। When a man is newly married, he shall not go out with the army or liable for any other public duty. He shall be free at home 1 year to be happy with his wife whom he has taken. अमर सिंह घर पे रुका था। तो लिखा है जो नया शादी हुआ 1 साल के लिए कुछ काम के लिए नहीं जाना, उनकी साथ उनकी बीवी के साथ घर पे रुकना। हम 1 हफ्ता रुका तो घर वालों ने, घर का मम्मी क्या बोलने शुरू करेगा, कहाँ से एक लड़की को पकड़ा, अब इसकी पीछे ही पूरा जिंदगी है, घर से निकलता ही नहीं। ये नियम को पालन करना पड़ेगा ऐसे तो। दत्ता भाई फंस गया। परमेश्वर से बोलो मैं पहले एक बार घर पे रुका हूँ, शादी करवा दो जल्दी। हाँ? हाँ? 24। Then next, borrowing money, किसी से पैसा उधार पे लिया तो कैसा है नियम, उसके बारे में लिखा। borrowing money, Then collecting debts, किसी को उधार पे पैसा दिया वो कैसा वापस इकट्ठा करना है उसके बारे में नियम। कलेक्टिंग डेब्ट्स, ये सब कुछ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 24 में आता है। अध्याय 24 का हिंदी क्या है? 24। कलेक्टिंग डेब्ट्स, लेप्रेसी, कोड़ा क्या बोलता है, उनके बारे में नियम क्या है? देन पेरेंटिंग, जिसको शादीशुदा बच्चा हुआ, बच्चा को कैसा संभालना है, पालन करना है, उसके बारे में नियम। पेरेंटिंग। देन हार्वेस्टिंग मतलब खेती को फसल काटने का समय, कुछ नियम है। ये
हम पालन कर सकता है, फिर भी इसका विरोध हम काम करता है। काटने के समय आप लोगों ने 2-3 थैली वहां भूल गया तो वचन के अनुसार क्या है, फिर वापस मुड़ के जाकर उसको नहीं लेना है, इसलिए हम पहले से 2 दिन पर चेक करके जाता है। वो जो गरीब लोग होता है गांव में उनके लिए है वो, ये नियम के अनुसार। सो दैट इज चैप्टर 24। चैप्टर 25, चैप्टर 25। Point number 1, laws regarding Levites marriage, लेवी लोगों का शादी के बारे में नियम, चैप्टर 25। laws regarding Levites, 1 minute, not Levites, Levites, Levirate marriage, ये लेवी लोगों का नहीं है, सॉरी। If brother dwell together and one of them dies and his son, duty to the dead brother, इसमें मतलब होता है। so वो लेवरेज का हिंदी क्या है, वहाँ हिंदी में क्या लिखा? तो चैप्टर 25 में शादी के बारे में एक नियम है, उसमें मुख्य रूप से है किसी का भाई का बीवी को, ये अगर वो भाई मर गया तो उनकी छोटा भाई या बड़ा भाई कैसे शादी करना है उसके बारे में नियम, चैप्टर 25 का। चैप्टर 26, एंड इन चैप्टर 25 में और कुछ नियमों के बारे में भी लिखा है। जाओ चैप्टर 26, as soon as they entered into the promised land, they have to bring the first fruit and offer as a tithe to God। अध्याय 26 में लिखा है, वो लोग जैसा ही बादशाह के देश में पहुंचेगा, उनकी जमीन में से पहला फल को दशमांश के रूप में परमेश्वर को समर्पण करना है। Giving first fruit as tithe to God, that is chapter 26. Chapter 27, writing God's law, writing a copy of God's law, परमेश्वर के नियमों को और एक कॉपी बनाने का कहानी है। कहाँ? अध्याय 27 में वो लोग माउंट एबाल तक आ गया, यर्दन नदी पार करके माउंट एबाल तक आ गया। माउंट एबाल में रुककर परमेश्वर के नियमों को कॉपी बनाना चाहता है, काइंड ऑफ जेरॉक्स, मेकिंग जेरॉक्स, कॉपी। एंड चैप्टर 26 में देख सकता है, माउंट एबाल में इजराइल लोगों का आधा लोग खड़ा हुआ। माउंट एबाल में इजराइल लोगों का आधा लोग खड़ा हुआ। half of the people stood on Mount Ebal and half of the people stood on Mount Gerizim। दो पहाड़ के ऊपर लोग खड़ा है। and the Levites were, लेवी लोग ये श्राप के बारे में पढ़ना था, जो लोग परमेश्वर के विरोध जीता है। दैट इज इन चैप्टर 27। दो झुंड होकर ये लोग खड़ा होना है, माउंट गेरिजिम एंड माउंट एबाल, बीच में से लेवी लोग क्या करना है, श्राप, कितना श्राप है, कैसा आता है, किसको आता है, इसके बारे में पढ़ना था। कमिंग टू चैप्टर 26, वी फिनिश चैप्टर 26 मीन्स सेकंड पोर्शन खत्म। सो चैप्टर 26 से थर्ड पोर्शन था, भूल गया मैं, 3 भागों में हम विभाजन किया ना, उसके तीसरे भाग कवेनेंट, ब्लेसिंग एंड कर्सेस। थर्ड भाग चैप्टर 27 से 34।
chapter 27 से 34 third division, covenant blessings and curses, वाचा दिए हुए आशीर्वाद और श्राप. So chapter 27 क्या था? They crossed Jordan and they made an altar. वेदी बनाया. वेदी बनाने के बाद परमेश्वर के नियमों को कॉपी लिखा. देन माउंट गेरिजिम, माउंट येबर, इधर खड़े होने के समय पुरोहित लोग कितना श्राप है पढ़ के सुनाया. दैट इज इन चैप्टर 27. चैप्टर 28, details regarding blessings that God is going to give to Israel. इज़राइल लोगों को कितना आशीर्वाद परमेश्वर देने वाला है इसके बारे में बताया. And the condition they should obey the commandment. Chapter 28 में ये लोग परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया तो परमेश्वर क्या क्या आशीर्वाद देगा करके नियमों बातें प्रचार के द्वारा हुआ है. Chapter 28. Chapter 28 का सेकंड पॉइंट, इफ दे आर डिसोबीडियंट, अगर आज्ञा को नहीं माना तो क्या क्या विपत्तियां आएगा करके भी लिखा. क्या क्या विपत्ति आएगा. Coming to chapter 29, God reconfirmed that कि they are chosen by God and they should be dependent to God, then only God will bless. इज़राइल लोगों को परमेश्वर और एक बार पक्का करके बताया, तुम लोग मुझ पर भरोसा रखते ही जीना है एंड तुम लोग मेरे लिए बहुत विशेष रूप से चुने हुए लोग हैं. इज़राइल लोगों से परमेश्वर ने और एक बार अश्योरेंस दे के बताया, यू आर चूजन बाय मी एंड यू हैव टू डिपेंडेंट ऑन मी. परमेश्वर ने बोला तुम लोगों को मैंने चुना है, तुम लोग मुझ पर पूरा भरोसा रखते हुए ही जीना है. आशीष, जो बातें हमने बोल के जा रहे हैं ना, इसके पीछे ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर का कहानी आना है करके. पढ़ने के समय याद रखना है. समझ आया? पूरा का पूरा मुझे भी अभी याद नहीं है, फिर भी ड्यूट्रोनॉमी करके सुना तो क्या याद आता है मुझे. और 10 आज्ञाओं को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा एक प्रचार का रूप में बहुत अच्छा से विवरण किया, दोबारा विवरण किया, क्योंकि ये लोगों को परमेश्वर चुना था. दूसरी बात, पुराना लोग मर चुके हैं, अभी नया पीढ़ी है, उन लोगों को समझाना है. सो कमिंग टू चैप्टर 29 हो गया. 30, if anyone is going away from God, how God is going to deal with them and how they should deal with God. अगर किसी ने परमेश्वर की आज्ञा से दूर चले गया तो परमेश्वर उनसे कैसा काम करेगा और वो लोग परमेश्वर से कैसा वापस बातें करना है. तो they have to confess, क्या करना है? कबूल करना है. अगर किसी ने पाप में गिर गया तो वो लोगों से परमेश्वर कैसा मेल मिलाप करेगा. मेल मिलाप करने के लिए वो लोग क्या करना है? वो लोग कबूल करना है. सो इफ एनीवन इज गोइंग अवे फ्रॉम गॉड, दे हैव टू रिपेंट, देन ओनली गॉड विल रिकंसाइल. समझ आ रहा है ना? बहुत अच्छे से बताया जा रहा है, क्योंकि मुझे भी समझ आ रहा है. चैप्टर 31, प्रिपेयरिंग पीपल ऑफ इस्राएल फॉर जोशुआ's लीडरशिप. अभी यहोशू इन लोगों को अगवा करेगा, इसलिए यहोशू का अधीन कैसा जीना है करके लोगों को बताया. समझ आया? तब 31 शायद मूसा ने यहोशू को लेकर खड़ा करके बताया होगा, ये है तुम लोगों का नया अगवा, ही इज द न्यू लीडर फॉर यू, यू हैव टू ओबे हिज वर्ड्स बिकॉज ही इज चूजन बाय गॉड. सो दैट इज इन चैप्टर 31. Chapter 32,
song of God gave to Moses to teach people of Israel. परमेश्वर मूसा को गीत को दिया इस्राएल लोगों को सिखाने के लिए। चैप्टर 31 वर्स 22 पढ़िए। चैप्टर 31 वर्स 22। क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है जो पाताल की तरह तब जलती जाएगी और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म हो जाएंगी और पहाड़ों की नींवों में भी आग लगा देगी। Okay. So chapter 32 is a song of Moses. मूसा का गाना। And while singing this song, इजराइल लोगों के जीवन में शुरुआत से लेकर अभी तक जितने बातें हुआ सबकी बारे में इस गाना में दोहराया गया। So you can consider chapter 32 as तीसरी बार सब बातों को याद, सेकंड बार सब बातों को याद दिलाया। फर्स्ट बार कहाँ याद दिलाया था? लेवी व्यवस्था अध्याय, लेवी व्यवस्था गिनती का किताब अध्याय बोल के देखिए। Okay. 33. So Numbers 33 again reviewing. Deuteronomy 33 again reviewing through song. एक गीत के रूप में सारी बातों को दोहराया है। Then coming to chapter 34. Oh, 33. So 33. मोसेस ने सारी ट्राइब को आशीर्वाद किया उनकी मृत्यु से पहले। और द फाइनल वर्ड्स ऑफ मोसेस, मूसा का अंतिम वचनों के बारे में हम चैप्टर 33 में पढ़ सकता है। देन चैप्टर 34, मूसा ने 120 साल हो गया, मूसा मर गया, मोआब की जगह पर उनको दफाया गया, जोशुआ को नया लीडर बनाया। That is chapter 34. So the book of Deuteronomy, the repetition of everything, and the death of Moses, the introduction of Joshua. Summarizing Deuteronomy into 3 lines. The repetition of everything, which means all the commandments, and the death of Moses. मूसा तो मृत्यु के बारे में अलग किताब में नहीं है। डेथ ऑफ मोसेस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ जोशुआ। आमीन।